दोस्तों, म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक मार्केट सीधे तरीके से कैसे बिहेव करता है ये लोगों के सोच पे निर्भर करता है। अब अगर लोग कंफ्यूजन में हैं तो जो चार्ट दिखता है वो लोगों की मानसिकता ही दिखती है। अगर लोग डर जाते हैं तो ग्राफ नीचे आने लगता है, लोग कॉन्फिडेंस होते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है। और अगर कोई चीज़ कंफ्यूजन पैदा होती है तो वहाँ पे या तो डर पैदा होता है तो मार्केट नीचे जाता है। रसिया यूक्रेन का वार होगा कि नहीं होगा, मार्केट नीचे जाने लगा, हो गया, मार्केट को क्लियरेंस मिल गया कि बस हो गया। अब चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी, मार्केट ऊपर जाएगा। इजराइल हमास कंफ्यूजन, मार्केट नीचे, हो गया ऊपर। भारत पाकिस्तान, अब भारत ने जो बदले कार्रवाई करना था करना शुरू कर दिया है, सबको समझ में आ रहा है, मार्केट देखिए ऊपर। तो दोस्तों इसीलिए मैं बताया था कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये पहले डर का माहौल बनाते हैं। जब भी आप देखेंगे मार्केट जिस दिन ज्यादा गिरता है उस दिन खरीदारी कौन करता है? एफआईआई और डीआईआई सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं। फिर आप सोचेंगे एफआईआई डीआई जब खरीदारी करते हैं तो मार्केट नीचे क्यों जा रहा है? वो भाई जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे निवेशक हैं, जिनके लिए सरकार ये सब प्लान लेके आई, म्यूचुअल फंड लाई है, जिनके लिए सरकार स्टॉक मार्केट, वो लोग फायदा ले नहीं पाते हैं। बड़े बड़े ऑपरेटर्स अपना जब उनको डर दिखाना होता है, जो वो चाहते हैं वो सीन क्रिएट करते हैं, वो न्यूज के तरीके से हो गया, कहीं से हो गया, बस डर लोग भाग चले जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड का ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इक्विटी फंड में लगता है, जो कि स्टॉक मार्केट में ही लगता है। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि आपको स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप पंप होता है और फिर डंप होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे हमेशा पंप ही होता रहता है, यानी लगातार का सबसे ज्यादा रिटर्न देता है आपको, तो आपको स्मॉल कैप देता है। अगर एवरेज देखा जाए 20 सालों का, 10 सालों का, तो आपको लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न 11 से 12%, मिड कैप का 13 से 14, 15%, लेकिन स्मॉल कैप का शुरुआत में तो कभी कभी घुस जाता है, लेकिन स्मॉल कैप, लार्ज कैप में आप देखेंगे 17 से 18%, किसी किसी तो 30-30, 40-40, 60-60% तक का रिटर्न है स्मॉल कैप का। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो स्मॉल कैप ही आपके लिए बढ़िया है। अब लोग बहुत सारा सोचते हैं सर स्मॉल कैप में कैसे लगाएं, क्या करें, फ्लैक्सी कैप छूट जा रहा। अब देखिए मैंने कई बार बताया है कि अगर आपके गोल ज़्यादा हैं तो आप 2-3 स्मॉल कैप ले लीजिए, और भी आपके गोल हैं तो आप फ्लैक्सी कैप भी ले लीजिए। लेकिन आप अगर चाहते कि मैं मिला जुला सबका लेके चलना चाहता हूँ तो अपना कम से कम रुपया स्मॉल कैप, वो लार्ज कैप में लगाएं, फिर मिड कैप में, ज़्यादा लगभग हो सके तो 30 to 50% आप पैसा स्मॉल कैप में लगाइए। और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता सर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तो आप फ्लैक्सी कैप में पैसा लगाइए। फ्लैक्सी कैप का फंड मैनेजर ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आपके पैसे को फंड में ऊपर नीचे करता रहता है। फिर आप सोचते हैं मैं अगर कुछ कम ही फंड लूँ तो आपके लिए मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड में क्या होता है, आप जो भी फंड लेंगे उसका 25% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप में, आपका पैसा 25% सब में चला जाएगा। बाकी का जो 25% बचेगा वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, उसको दिखेगा अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में आपका 50% हो गया, मिड कैप में हो गया, लार्ज कैप में हो गया। तो फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप उन लोगों के लिए है जो एक या दो ही फंड लेना चाहते हैं। लेकिन अगर जिनके पास पर्याप्त समय है, 15 से 20 साल का, वो भी एक या दो लेंगे तो उनके लिए स्मॉल कैप ही सबसे ज्यादा रिटर्न आपको बना के देगा। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है, 10 से 15 साल का टाइम है, 15 साल से ज्यादा समय, तो 2-3 स्मॉल कैप ले लीजिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए हो गया, बच्चों की शादी के लिए हो गया, अपने रिटायरमेंट के लिए ले लिया, घर बनवाने के लिए लिया, प्रॉपर्टी के लिए लिया, वेल्थ क्रिएशन के लिए लिया, रिटायरमेंट के लिए 2-3 अलग अलग फंड ले लीजिए। तो दोस्तों आपने मार्केट का भूचाल तो देख ही लिया हो, मार्केट लगातार ऊपर नीचे पटकता रहेगा लेकिन फाइनली जाएगा ही ऊपर ही। तो जब मार्केट नीचे जाए तब लमसम करो, दबा के लमसम करो। अगर आप लमसम नहीं करेंगे तो फिर आप रिटर्न नहीं ले पाएंगे। कल्पना करिए कि मार्केट 50% नीचे चला जाता है, कल्पना भी करिएगा मार्केट गिरेगा 50% लेकिन उठेगा 100%। देखिए कैसे गिरेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपका फंड मान लीजिए 50% गिर गया, 50% गिरा तो 1 लाख का कितना हो जाएगा, 1 लाख का 50,000 हो जाएगा। अब उसी समय किसी एक अलग बंदे ने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, अब जब 50% बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा,
वो जो 50% आपका गिरा था बढ़ेगा 50%, तो आपका 1 लाख पे दोबारा पहुंच जाएगा। लेकिन तो आपका 50,000 1 लाख, 50,000 जो आपका गिरा था तब ना 1 लाख हुआ भाई। गिरा 50%, उठा 50%, आपका 1 लाख था, अब फिर 1 लाख हो गया। लेकिन नीचे अगर किसी इंसान ने फ्रेश एंट्री ली होती 50,000 में, तो उसका 50,000 का 1 लाख हुआ, यानी 50,000 का 1 लाख डबल हुआ, यानी उसको कितना मिला? 100% रिटर्न मिला। आपका 1 लाख था, 50% रिटर्न मिला, तब भी आपको रिटर्न 0 है। इसीलिए बोला जाता मार्केट जब भी गिरावट आई तो आपको लमसम करना है। आप अगर वही लमसम कर देता हो, 1 लाख आउट डाल देता, तो उसका गिर के 40% हो जाता, आउट डाल देता 30% हो जाता, यानी 30% के बाद ही उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता। और लमसम कर देता तो 25% हो जाता। बहुत ज़्यादा 10-12 लाख रुपए डाल देता अगर वो इधर बीच में जो भी साल 1-2 साल का टाइम था उसके पास, क्योंकि बड़ी गिरावट तो रिकवर होने में टाइम लगता, तो उसका रिटर्न कम से कम हो जाता। यानी गिरावट का जो ग्राफ है वो 50% धीरे धीरे 15-20% हो जाता, तो मार्केट अगर ऊपर जाता तो उसको फायदा मिलना शुरू हो जाता। इसीलिए दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट गिरता तो 50% लेकिन उठता 100% है। तो सबसे ज़्यादा आपको अगर फायदा लेना है, आपके पास पर्याप्त समय है, तो आपके लिए स्मॉल कैप ही अच्छा है। आप कौन कौन सा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट में बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।